से कि नहीं, आपको अगर कलेक्टर बनना है, ठीक है, अगर आपको मान लो जैसा कि हमने पापा ने बोला था कि बजेंद्र सिंह ने बोला कि मुझे परमेश्वर प्रधानमंत्री बनाएगा, जब उन्होंने ऐसा सोचा उनके दिमाग से, तो प्रभु भी कार्य करेगा ना। तो आप लोग भी सोचोगे कि नहीं ये चीज़ हमें चाहिए, तो प्रभु आपको देगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो हम जितना सोचते हैं उससे भी परमेश्वर उतना तो हमारे लिए करता ही है। अगर हमें चाहिए कि परमेश्वर नहीं, हमें 200 रुपये की ज़रूरत है, परमेश्वर दो, तो 200 रुपये देगा ही, परमेश्वर 2 गुना 400 रुपये और देगा। ऐसा हमारा प्रभु है कि जितना हम सोचते हैं उससे 2 गुना भी हमें बढ़कर देता है। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर जब रचना करता है सृष्टि की, जब एक इंसान को बनाता है, तो आदम ने तब उस समय सोचा होगा कि मैं अकेला, परमेश्वर ने वाटिका मुझे दे दी है, अच्छे फल फ्रूट दिए हैं, मैं खाऊंगा, क्या करूंगा। तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि शायद परमेश्वर मेरे लिए स्त्री भी बनाएगा, उसे पता भी नहीं होगा कि स्त्री होता भी क्या है, ठीक है। पर परमेश्वर ने सोचा, परमेश्वर ने इंसानों के लिए सोचा, आदम के लिए सोचा कि नहीं, अकेला रहना इसके लिए अच्छा नहीं है। स्त्री परमेश्वर ने आदम की पसली से बनाई और उसके लिए एक साथी छोड़ा। आदम ने तो नहीं सोचा था ना कि ऐसा होगा, उसको पता था क्या कि स्त्री मतलब कि मेरे में से बनी हुई एक मेरी साथी मुझे मिलेगी, नहीं सोचा था ना। तो वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए सब कुछ सोच रखा है, जो अवर्णीय है, वो अद्भुत कार्य शुरुआत से करता आया है। आदम से ही उसने वो चमत्कार करते आए हैं, यीशु मसीह, जो आज भी हमारे बीच में वो करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक चमत्कार हम देखते हैं, वो पहला ये होता है कि जब परमेश्वर ने 7 दिनों में जब रचना करी, आदम को बनाया, और आदम के जीवन में भी पहला चमत्कार परमेश्वर ने करा। हालेलुया। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? एक और बार मैं दोहराऊंगी कि जैसा कि जो पहली हम चीज़ देखते हैं अवर्णनीयता की, वो क्या थी कि जब परमेश्वर ने रचना करी, वो अपने आप में ही एक क्या थी, हम उसका वर्णन कभी कर ही नहीं सकते। अगर विज्ञान की तरीके से हम देखेंगे कि एक पौधा, हम अगर आम का गुठली हम जैसे कि रोपते हैं ज़मीन में, तो उसको कई साल लग जाते हैं, ठीक है, आप लोग भी मानते हो, वो विज्ञान की तरीके से हम देखते हैं। पर हम इंसान कभी इतना सोच ही नहीं सकते कि 7 दिनों में कौन सी दुनिया बनेगी। यहाँ तो पेड़ भी नहीं उगता और दुनिया बना दी, पर परमेश्वर ने किया है प्रियो, और उसने इंसान बनाया। आदम पहला इंसान था, और पहला जो चमत्कार अवर्णनीयता जो परमेश्वर ने करी, वो क्या थी कि आदम के ही जीवन में से परमेश्वर ने उसके लिए एक साथी बनाया, ठीक है। तो ये पहली चमत्कार हम देखते हैं। और दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगी इसके लिए कि जो परमेश्वर की अवर्णनीयता है, वो एक मनुष्य पे क्या प्रभाव डालती है, ठीक है। अगर चमत्कार आपके जीवन में होते हैं, आज जितने भी लोग इस कलीसिया में आए हैं, तो हर एक के जीवन में गवाही होती तो ही हम लोग आते हैं, या फिर तो कोई बीमार होगा, किसी का बच्चे क्या बोलते हैं बहुत अस्वस्थ होंगे, तो वो आए होंगे, प्रार्थना कराए होंगे, तो आप लोग इस कलीसिया में हो। या फिर तो आप आते हैं, नहीं आते ना, ऐसे बेफालतू कौन आता है, कोई नहीं आता है। या फिर तो कोई बहुत गंभीर मृत्यु की अवस्था में होगा, क्षण भर ऐसा लगता होगा कि नहीं बस अभी, आज नहीं तो कल मुझे मरना है, ऐसा किसी को लग गया होगा तो ही आते हैं। बाकी हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने क्या बोलते हैं, हमारा अगर काम पूरा हो गया है तो यीशु मसीह को मानकर हम इसमें चलो अब इनके जो करा रहे हैं हम करते हैं, ऐसा सोचते हैं ना। पर ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर ने, जैसा कि हम, मेरे को पुरानी बातें जो प्रचार में हमने सुनी थी जो पादरी साहब से, वो सारी बातें बहुत अच्छे से याद है कि परमेश्वर चुने हुए लोगों को ही नियुक्त करता है। अब आपको भी नहीं पता होगा कि आप लोग इस भवन में कभी आओगे, आप लोग हिंदू रीति को वो क्या बोलते हैं, जो भी उनकी क्रियाक्रम होती वो छोड़कर आप लोग इसमें आओगे। आपने सोचा था क्या? नहीं सोचा था। पर परमेश्वर अपने दिमाग से जितना इंसान नहीं सोच पाता, उससे परे परमेश्वर सोच लेता है कि नहीं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पुत्र है, और मैं जानता हूँ कि ये और सुसमाचार आगे फैलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक जो परमेश्वर के चमत्कार होते हैं, जो परमेश्वर के
अवर्णनीय चमत्कार होते हैं तो वो इंसान पे कैसे प्रभाव डालते हैं। जैसे कि आपके अगर मैं एक उदाहरण दूं कि अगर वो टीना भाभी जो गवाही दी थी उन्होंने कि उनके कान का झुमका घूम गया था, और वो अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है कि रोड पे कई लोग आते जाते हैं, ठीक है, तो अगर किसी की नज़र पड़ी हो तो कोई लेके भी जा सकता है, और उनको याद भी नहीं था कि मैंने कहाँ गिराया, फिर भी उनको वो मिल गया, तो वो अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी बात है ना। तो अगर वो बात है ऐसे बोलेंगे कि नहीं मैं प्रार्थना करके ढूंढने गई थी और मुझे मिला, वो चमत्कार हुआ, तो उससे कई बहनें प्रभावित होती हैं, होंगी ना। कई बहनों तक वो होगा कि नहीं अब तो अगर हमारी भी चीज़ें गुम जाए तो हम भी प्रार्थना करके ढूंढेंगे तो परमेश्वर हमें दे देगा। एक तरीके से कई छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे जीवन में होती हैं, जो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, उनसे अगर हम लोगों तक पहुंचाएंगे, बोलेंगे उनको कि हमको ये हमारे जीवन में हुआ, ये गवाही है मेरी, ये परमेश्वर ने चमत्कार करें, तो वो लोग भी सोचेंगे कि अरे इसके साथ तो इसका यीशु ऐसे करता है, तो अगर मैं भी प्रार्थना में जाऊंगा तो मेरे जीवन में भी होगा ना। ऐसे प्रभाव डालता है। तो परमेश्वर के काम में आपके जीवन में है, ठीक है। हर एक विश्वासियों से मैं बोलना चाहूँगी, अगर अद्भुत कार्य करता है तो आप तक मत रखो कि रविवार को खाली यहाँ गवाही देकर और नमकीन लाकर ये सब ठीक है कर रहे हो, बहुत अच्छा है, आशीष आपको भी मिलेगी, पर अगर जब आप यही बात आपके जो अविश्वासी रिश्तेदार हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा, कई बहनें हैं जो अपने ससुराल में रहकर इस कलीसिया में आती है, अगर आप जाके आपके पियर में आपके मम्मी पापा को बोलोगे कि मम्मी पापा ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरा बच्चा बीमार हो गया था, प्रार्थना कराई ठीक हो गया, तो वो भी तो सोचेंगे ना, और वो आपकी बात सुनकर उनका जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, और वो भी ऐसे बोलेंगे कि कल उठ के अगर उनके जीवन में कोई समस्या आती है तो वो भी बोलेंगे कि हमें भी बेटा ले चलो आपके साथ। तो इसी प्रकार से परमेश्वर आपको 2 गुना और आशीष देगा। तो वैसे ही जो परमेश्वर चमत्कार करता है आपके जीवन में, और हम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर क्या करेगा हमसे, ठीक है। अगर कोई बच्चा है जो पढ़ रहा है मन लगाकर, फिर भी उसके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, होता है कई बार ऐसा कि मैं पढ़ता हूँ मुझे याद नहीं रहता है, और ऐसा होता है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है, पढ़ता हूँ तो बस 2 मिनट पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ने का होता है ना ऐसा। पर उस चीज़ में अगर आप ऐसा सोचो कि नहीं, हम जो सोच रहे वो नहीं, यीशु मसीह ने जो सोच रखा है मैं उसी के लिए ही बना हूँ, ठीक है। यीशु मसीह ने जो सोच रखा है मैं वो ही बनूंगा। अगर उस चीज़ को लेकर आप पढ़ोगे तो परमेश्वर भी आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। तो ये दूसरी बात जो थी कि जो अद्भुत कार्य आपके जीवन में होते हैं, जो चमत्कार आपके साथ होते हैं, उन चमत्कारों को आप तक सीमित नहीं रखना है, आपके परिवार तक सीमित नहीं रखना है। आपका परिवार तो जानता है कि हाँ ये बहन तो मरने वाली थी और अब तो ठीक हो गई है, पर उस चीज़ को आपको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना है ताकि दूसरे लोगों पर भी प्रभाव पड़े, ठीक है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि जो अवर्णनीयता है परमेश्वर यीशु मसीह की, जिसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उसका एक वरदान भी हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक और बार बोलूँगी मैं कि जो तीसरी बात है ये है कि वरदान जो अवर्णनीयता का है वो यीशु मसीह हमें देकर गए हैं। और वो क्या है, इसके लिए मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी 2 कुरिन्थियों 9:15। आप लोग वचन निकाल कर पढ़ सकते हैं। कोई मेरे साथ पढ़े। परमेश्वर का उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है उसका धन्यवाद करो। और उसकी अगली आयत में भी हम देखते हैं कि जैसा कि लिखा होगा कि वहाँ पे है एक उद्धार का शब्द आया है ना। जब आगे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उद्धार, जब परमेश्वर मरे, जो तीसरे दिन वो जी उठे,
और हमारे लिए जो चेलों तक उन्होंने बोला कि जाके प्रचार करना, और हम लोगों के लिए जो चीज़ दे के गए वो क्या है? एक उद्धार है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साल्वेशन। ठीक है, वो चीज़ परमेश्वर हम लोगों के लिए इसलिए दे के गए क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं, हम पाप से जन्म लेते हैं, और हमारे जो भी इस संसार में जब आदम ने और हवा ने पाप करा था, उसके बाद से ही हम लोग एक पापी में शामिल होते हैं। चाहे जन्म हम एक छोटा बच्चा पाप नहीं करता है, पर फिर भी वो पापी है क्योंकि वो एक पाप से जन्म लेता है। पर जैसा कि उद्धार क्या होता है? उद्धार ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि पुराना जीवन हमारा, जैसे कि आप लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हो, यीशु मसीह आपको पता ही नहीं है क्या होते हैं। हम तो बस आते हैं कलीसिया में, पर जब आपको सिखाया होगा, जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम लोग हमेशा बोलते हैं उद्धार हो जाएगा, यीशु मसीह को मानो उद्धार हो जाएगा। तो वो उद्धार क्या चीज़ है कि जब पुराना जीवन, हमारा पुराना चाल चलन, हमारा पुराना बैठना उठना, बातें करना, बुराई करना, क्रोध करना, किसी के प्रति क्रीड़ा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारा क्या है? एक तरीके से पुराना जीवन है। जैसे आप लोग खुद अपने आप को देख सकते हो कि आप पहले कैसे देते, गाली गलौज करते होंगे या फिर किसी से झगड़ना लड़ना। वो आपका स्वभाव क्या था जब यीशु मसीह को नहीं मानते थे? उससे पहले का जो स्वभाव था, ठीक है, वो आपका पुराना जीवन। यीशु मसीह को जब आपने माना, यीशु मसीह के बारे में जब आपने सीखा कि यीशु मसीह कितने प्यार से लोगों से बातें करते थे, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचते थे, उनको पता था उनका चेला धोखेबाज है, फिर भी उसको साथ में रखा, कभी उन्होंने कोई एकदम विरोध वाला काम नहीं करा, तो उस स्वभाव से आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ा ना वो। तो वो जीवन, पुराना जीवन जो आप चल रहे थे अभी तक, आपका चाल चलन, उठना बैठना, बुराई करना वगैरह जो भी था, वो सब यीशु मसीह को मानने के बाद कैसा हो गया कि नहीं, हमें तो यीशु मसीह जैसा बनना है। या फिर तो ऐसे हो सकता है कि जैसे कि पादरी साहब हैं, अच्छे उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तो आप में से कई भाई लोग ऐसे होंगे कि नहीं, हमें भी पादरी साहब जैसा बनना है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो आपके जीवन पे प्रभाव डालती है और उससे जो बदलावट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उद्धार। जो यीशु मसीह, अगर जैसे कि हम मानते हैं और हम ऐसा सीखते हैं कि यीशु मसीह बहुत पवित्रता थे, हम पवित्र नहीं बन सकते पर उसके समान हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो सोच हमारे दिमाग में कि नहीं, अब से मैं ये नहीं करके यीशु मसीह जैसा काम करूँगा, तो वो चीज़ क्या होती है? उद्धार होती है। जैसे कि हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो ऐसे बोलते हैं पादरी लोग कि अगर आपका पुराना जीवन, आप अपने आप को समर्पित करते हो और यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हो, आप हाँ बोलोगे, तो हम उस समय अपना क्या करते? पुराना जीवन त्याग करते हैं और यीशु मसीह को अपना मानकर समर्पित कर कर हमारा तब क्या होता है? उद्धार होता है। उसी प्रकार से जो परमेश्वर का अवर्णनीयता का जो वरदान हम देखते हैं, वो हमारे लिए क्या है? उद्धार है। तो प्रियो, मैं चाहूँगी कि जो परमेश्वर आपके जीवन में, एक चीज़ मैं दोहराना चाहूँगी शुरुआत से, कि जो रचना हमारी करी, इंसानों की करी, तब भी हम नहीं सोच रहे थे कि हम आगे जाके क्या करेंगे। या फिर तो जब मैं पैदा हुई तब मैं बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं आज यहाँ होंगी या फिर ऐसा होगा, पर परमेश्वर ने सोच रखा था। तो उसी तरीके से जब एक रचना करी परमेश्वर ने, परमेश्वर को पता है आपको कैसे लेके जाना है, आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या सुविधा देनी है। अगर आप बीमार हो रहे हो, कुछ दुर्घटना में जा रहे हो, तो वो भी एक तरीके से परमेश्वर की योजना है, ताकि वहाँ पे आपका विश्वास मजबूत बने, आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो। फिर वो उस अद्भुत कार्यों को आपको अन्य लोगों तक पहुँचाना है, ताकि वो आशीष आप पाओ और परमेश्वर को अंत में अपना जीवन दे के समर्पित करके उसके कार्यों के लिए, और उसमें से उद्धार पाकर आप परमेश्वर के लिए क्या बन जाओगे? उसके प्रिय संतान बन जाओगे, प्रिय उसके बेटा और बेटी बन जाओगे। यही कुछ बात थी कि जो परमेश्वर हम इंसान कभी सोच नहीं सकता है, जो हमारा दिमाग कभी सोच हम लगा ही नहीं सकते, अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि नहीं ऐसा भी होगा क्या हमारे साथ।
और वही परमेश्वर यीशु मसीह करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और बार मैं बोलूँगी कि आज जो आप सोच रहे हो कि हमारा भविष्य ऐसा होगा वैसा होगा, हमें भी नहीं पता कल क्या हो जाए। अगर महामारी आ गई तो हमें नहीं पता कल क्या होगा, पर हमारे यीशु मसीह ने जो सोच रखा है, अगर हम प्रार्थना करके वचन पढ़ के उसी प्रकार से चलने के बारे में सोचेंगे तो परमेश्वर हमसे अद्भुत कार्य कराएगा। हालेलुया। एक और बार हम परमेश्वर के लिए और जोरदार ताली बजाएंगे और परमेश्वर को बोलेंगे कि यीशु मसीह आज के वचन के लिए धन्यवाद, और जो बातें आपने दी है आपको ये सारी बातें आपके दिमाग में रखनी है, और जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं भले ऐसा होगा कि नहीं समझ में आता हो,